स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल nextstudy.in पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनटीपीसी के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो एनटीपीसी के हर एक पेपर में लगभग देखने को मिलता है। कह लीजिए तो एनटीपीसी का ये फेवरेट सवाल है। तो जो होता क्या है कि 30 सवाल में कुछ सवाल होता है बहुत ही इजी और बीच कुछ सवाल होते हैं जो नहीं ज़्यादा हार्ड होता है और नहीं ज़्यादा वो इजी होता है, बीच का होता है, और कुछ सवाल होता है जो कठिन सवाल होता है। तो उसी तरह से कॉम्बिनेशन इजी को छोड़ करके सारा सिर्फ मैं आपके सामने 10 सवाल लेकर आया हूं जो कि टॉप लेवल के क्वेश्चन है, यानी उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है सवाल करने में। तो हम लोग आज करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से 10 सवाल को दोस्तों। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। और आपके अब के बाद जब भी आप एनटीपीसी का सीट लगाइएगा तो वो सब सवाल आप चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो देखिए इसी सवाल के सिलसिला में पहला सवाल आपके सामने है कि यदि साइन ए बराबर 15/17 तथा साइन बी बराबर 7/25 है तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहली बात दोस्तों एक बात बताइए हमको, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है। साइन थीटा जो होता है, या यूं कह लीजिए कि साइन ए बराबर क्या होता है, दिया हुआ है 15/17, और साइन थीटा यानी साइन ए क्या होता है, p/h होता है दोस्तों। ये हो गया p और ये हो गया h। जल्दी में आप करते हैं, कैसे करिएगा एक बात बताइए। 15 और 17 है लिखा हुआ, तो b कैसे निकल जाएगा इसका, b निकल जाएगा 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। जब 17 का स्क्वायर करिएगा तो 289 आएगा, रूट के अंदर में 289 और 15 का स्क्वायर 225। जब आप करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 144 आ जाएगा दोस्तों। सॉरी, ये 15 का स्क्वायर 225 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया दोस्तों, और ये कितना हो गया, 64 आ गया दोस्तों। 64 आ गया इसका। 64 का मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर 64 का मतलब हो गया 8। और अगर आप इससे भी जल्दी करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 15, 17 और 8 यानी कि 15, 8 यानी 8, 15 और 17 ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, त्रियक है। यानी कि 8 होगा p, b होगा 15, या b होगा 15, p होगा 15, 8 होगा b। तो इसका जो h होगा यानी हाइपोटेनस होगा वो 17 होगा। इस हिसाब से आप देख भी सकते हैं। यानी आपका b आ गया कितना दोस्तों, 8 आ गया। जब साइन a वाला में आप निकाल लिए हैं तो साइन b वाला में दोस्तों निकालिए। साइन b वाला में क्या लिखा हुआ, 7/25। तो ये आपका दिया है साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। ये p है और ये h है। आपको पता होना चाहिए 7, 25 और 24 जो होता है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अगर आप इसको जल्दी में करना चाहे तो क्या करिएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b 25 + 7 इंटू 25 - 7। लेकिन रूट के अंदर अगर आपको पता नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 25 और 7 कितना होता है दोस्तों, 32 होता है, 32 होता है। और फिर क्या होता है, 25 + - 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो इसको अगर आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 16 दूना 32 और ये हो जाएगा 9 दूना 18। तो 2 को 2 में से 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा दोस्तों। 4 × 12 दूना 24, यानी कि 24 यूनिट आ गया आपका दोस्तों, b आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते थे, ये 7 है ये 25 है, तो जो b होगा वो निश्चित रूप से 24 ही होगा, क्योंकि 576 आएगा। अगर आप 25 का स्क्वायर करिएगा तो 6 से 25 आएगा। अब -7 का स्क्वायर 49 करिएगा, 625 में से 49 घटाइएगा तो आपको 576 आएगा, और 576 का मतलब दोस्तों 24 का स्क्वायर होता है। तो यहां भी आपको b पता चल गया, यानी कि बेस पता चल गया, इसमें भी बेस पता चल गया। तो कैसे करेंगे, आपसे साइन a + b पूछा, तो साइन a + b दोस्तों क्या होता है, साइन a + b का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b होता है दोस्तों। आपको याद होगा ये कि साइन a + b क्या होता है, साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। तो साइन a आपका दिया है 15/17, 15/17 इंटू cos b। दोस्तों एक बात बताइए, साइन b वाले में b आपका कितना आया है, 24 आया है। तो cos थीटा यानी cos b क्या होता है, b/h। तो b आपका आया है कितना दोस्तों, 24 आया है। 24/h दोस्तों कितना है, 25 है, याद रखिएगा। प्लस cos थीटा यानी cos a, साइन a आपका है p/h यानी 15/17। तो cos a क्या होगा, b/h। यहाँ b क्या है दोस्तों, 8 आया है। 8/h क्या है दोस्तों, 17 है, गुना साइन b दोस्तों क्या होगा, साइन b 7/25 होगा। साइन b तो आपको दिया हुआ था 7/25 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, कैसे हो जाएगा, 15 × 24 बट्टे में 7 × 25, और यहाँ देखिए 8 × 7 यहाँ पे है, यहाँ पे
दोस्तों क्या हो गया 7 गुना 25, यहाँ हो गया 17 गुना 25, ये क्या हो गया साइन ए पी बाय एच 15/17 होगा, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगा 17 होगा, तो 17 गुना 25 और 17 गुना 25, तो नीचे आ गया दोस्तों आपका 17 गुना 25, और ये 15 गुना 24 ऊपर हो गया 15 गुना 24 और प्लस 8 गुना 7, इसको आप अगर करिएगा तो 15 चौका 60 का 0 6 हो जाएगा, 15 दूना 30 6 36 360 हो जाएगा, 15 से आप 24 को गुना करिएगा तो 360 आएगा और 8 7 56 आ जाएगा दोस्तों। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये 17 पंचे 85 का 5 हो गया, 8 हो गया, और 17 दूना 34 8 32 हो गया, 425 हो गया, और 360 में अगर आप 56 जोड़ेगा कितना आएगा दोस्तों 416 आ जाएगा दोस्तों, है ना, 416/425 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 416/425 ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो आप बहुत ही कम समय में इसको उड़ा सकते हैं दोस्तों, समझ में आया। यहाँ सिर्फ क्या किया हम कि साइन ए पता था तो पी एच था तो बी निकाल लिए, यहाँ से भी बी निकाल लिए और इसका वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरे सवाल को लिखा हुआ है मिस्टर सुदर्शन एक बस 15% हानि पर 22,500 रुपया में बेचता है, यानी कि वो बस को 15% हानि पर बेच देता है और कितना में बेचता है 22,500 रुपया में बेच देता है, ठीक है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी 15% जब उसको लाभ चाहिए तो बस को वो किस कीमत पर बेचेगा। दोस्तों एक बात बताइए, 15% हानि पर वो बेच देता है, कितना में बेच देता है 22,500 में बेच देता है। दोस्तों एक बात बताइए आप, 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब हुआ 15/100, यानी 5 से काटिए तो 5 दिया 15, 20 पंचे 100। बताइए दोस्तों सही बात है कि नहीं। 15% का मतलब हो गया कि 15/100 यानी 3/20 दोस्तों हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो नीचे वाला ही हमारा सीपी होता है, यानी 20 में खरीदा था और उसको 17 में वो बेच दिया, तभी 3 रुपया का हानि हो रहा है, यानी 15% का हानि हो रहा है, यानी कि 20 में वो खरीदा था और 17 में बेच दिया और इस पर उसको 15% का हानि हो रहा है। यही ना है बेचा हुआ दाम। तो बेचा हुआ जो दाम आया है, कीमत आया वो 17 आया है, लेकिन सवाल में दिया हुआ 22,500, यानी जो 17 है वो किसके बराबर है 22,500 के बराबर है दोस्तों। जब 17 है 22,500 के बराबर तो एक कितना होगा दोस्तों, एक होगा 22,500/17 के बराबर, इसको यही छोड़ दीजिए। और आपसे पूछा कि 15% लाभ पाने के लिए कितना में बेचेगा। दोस्तों 15% लाभ पाने के लिए यानी 20 में खरीद किया था वो, तो उसको 23 में बेचना पड़ेगा, तभी उसको 15% लाभ होगा। हानि में घटा देते हैं और लाभ में जोड़ देते हैं, 20 में 3 घटाए तो 17, 20 में 3 जोड़े तो 23। तो एक बात बताइए, 23 में वो बेचा लाभ पाने के लिए, तो एक बराबर है 22,500/17, तो 23 किसके बराबर होगा, तो 22,500/17 गुना 23। देखिए ये पूरा कटने वाला नहीं, आपको एक शॉर्टकट हम बता रहे हैं, पूरा कटने वाला नहीं है। अगर ये पूरा कटने वाला होता तो हम दिमाग लगाते कि 34,700 होगा, 34,600 होगा या फिर 34,500 होगा, यानी पूरा नहीं कट रहा है। इसका 110% 30,441 रुपया 17 पैसा आंसर होगा। फिर भी आपको चुलबुली हो रहा है तो काट के देखिएगा तो समय आपका बर्बाद होगा। अगर आप काटिएगा 17 एकम 17 होगा, 6 आएगा, 6.0 60 होगा, पॉइंट आने के बाद 60 हो गया, 17 तिया 51 हो जाएगा, 9.0 90 होगा, 17 पंचे 85 होगा, यानी 1.35 हो जाएगा लगभग। आपको हम समझाने के लिए बता देते हैं दोस्तों। तो 225 को 135 से गुना करिएगा तो आपका निश्चित तौर पे आंसर यही आ जाएगा। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो करके देख लीजिएगा। हम वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए शॉर्टकट में जल्दी इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, आपको रास्ता बता देते हैं कि कैसे सवाल को करना है दोस्तों। मजा आ गया ना। तो ऐसे सवाल को हम इस तरह से ही करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल को दोस्तों। देखिए दोस्तों तीसरे सवाल को देखिए, 1788 और 2235 का मौसा ज्ञात कीजिए। हालांकि एचसीएफ है, मौसा ज्ञात करना इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम उस 10 सवाल के कैटेगरी में इसको रखे हैं, यानी थोड़ा सा टाइम टेकिंग रखे हैं। इसलिए रखे हैं दोस्तों क्योंकि ये कटने वाला नहीं है एक दूसरे से। कटने वाला होता तो जो छोटा होता वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए मौसा अगर आप इसको फैक्टर भी करेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा फैक्टर करने में। तो दोस्तों एक बात बताइए, सबसे कम समय में आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 1788
88 है। देखिए अंतिम में ये 8 लिखा हुआ है तो मतलब 2 से कटेगा, और देखिए 8 8 16 7 23 और 24 यानी 3 से भी कटेगा। तो और अंतिम में 88 लिखा हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये 4 से भी कटेगा। तो 4 से भी लेते हैं हम, 6 से भी ले सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही 4 से लेते हैं, आप चाहते तो 6 से भी ले सकते थे। जब 4 से इसमें भागा देंगे दोस्तों क्या आएगा, 4 चौके 16 आएगा, है ना दोस्तों। 4 चौके 16 आया, 1 पर 8 18 हुआ, फिर 4 चौके 16 हुआ, 2 पर 8 28 हुआ, 4 सत्ते 28 हो गया दोस्तों, ठीक। यानी 4 गुना 447 जो है 1788 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से आइए आप 2235 में भी एक बार देख लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो फिर फैक्टर को आगे कर सकते हैं, 4 4 8 7 15, फिर इसको 3 से कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि 2235 क्या हो रहा है। इसको भी आप क्या करिएगा, एक बार इसमें भागा दे दीजिए आप, यहाँ 5 3 8 2 10 2 कितना हो रहा है दोस्तों, 12 हो रहा है। इसको क्या करिए आप एक बार 3 से भगा दीजिए दोस्तों, 3 से भगा दीजिए। जब 3 से भगा दीजिए तो क्या आएगा, ये 3 सत्ते 21 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, और 1 पर 3 13 होगा, फिर 3 चौके 12 हो जाएगा, और 12 एक बचेगा तो 1 पर 5 5 होगा, 3 5 15 होगा। तो 3 गुना 745 आ रहा है, जो यहाँ तक कोई संभव वाली बात नहीं आ रही है। इसको फिर से क्या करेंगे, देखिए 5 से भी ये कट रहा है, अंतिम में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 4 9 7 16 होता है, लेकिन अंतिम में 5 है तो आप 5 से काट सकते हैं। 3 को रहने दीजिए, 5 को आप रहने दीजिए, तो 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 आएगा, 2 बचेगा, 2 पर 4 24 होगा, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्तों, और 4 पर 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 नमा 45 हो जाएगा। यानी 3 भी है अभाज्य, 5 भी है अभाज्य, और 149 खुद भी अभाज्य है। 149 किसी से कटने वाला नहीं है, सिर्फ 1 और 149 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य है। इसको एक बार और फैक्टर करिए, 4 गुना 447 को क्या लिखिएगा, ये 7 4 11 और 11 4 15 हो रहा है दोस्तों, यानी ये 3 से कट रहा है। इसको 3 से एक बार काट लीजिए, 3 से जब काटिएगा तो 3 एकम 3 आएगा, 1 पर 4 14 होगा, और 3 चौके 12 होगा, और 2 पर 7 27 होगा, तो 3 नमा 27 होगा। देखिए 4 3 यहाँ है, और यहाँ पे है 3 5। आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे अधिक कॉमन होता है। तो सबसे अधिक 149 दोस्तों यहाँ भी है, और 149 वहाँ यहाँ भी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 149 हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 149 रुपये, 3 भी तो कॉमन, देखिए यहाँ 3 है कॉमन और यहाँ 3 है कॉमन, तो मैक्सिमम कॉमन लेते हैं हम लोग। तो 149 गुना 3 दोस्तों कितना करेंगे, 9 तिया 27 का 7 2 14 तिया 42 2 44 447 सॉरी 447 दोस्तों इसका आंसर होगा। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा 447, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आंसर होगा। समझ में आया, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, मैक्सिमम ही तो कॉमन होता है। यहाँ 3 भी कॉमन है, 149 भी कॉमन है, यहाँ 3 भी कॉमन है, 149 भी कॉमन है। समझ में आ गया। चलिए यहाँ एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री से देखिए कि यदि cot x बराबर 5/12 है और sin x, तो आपको sin x प्लस tan x का वैल्यू पूछा है। दोस्तों cot x जो 5/12 है, इसको बहुत ही चुटकी में आप उड़ा सकते सवाल को। cot थीटा क्या होता है दोस्तों, b/p होता है, यानी ये b है ये p है। तो दोस्तों h की कमी है, h क्या होता है 13 होगा, क्योंकि 5 12 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। आप कहेगा सर कैसे जाने, तो आप क्या करिएगा 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 144 में 25 जोड़िएगा आप तो 169 होगा, 169 13 का दोस्तों क्या होता है स्क्वायर होता है, तो h आ गया 13। तो sin x दोस्तों क्या होता है, sin x होता है p/h। यहाँ देख लीजिए ये b है और ये p है, क्योंकि cot थीटा जो होता है वो होता है b/p, यानी 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा दोस्तों, यानी p/h। और tan x यानी tan थीटा क्या होता है p/b, यानी 12 दोस्तों 5 हो जाएगा। देखिए 12 यानी कि p/h यानी 12/13 यहाँ हो जाएगा, और क्या होता है p/b यानी 12/5 यहाँ हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा 13 पंचे 65 करिएगा, 13 पंचे 65 इसका लघुत्तम आ गया, 12 पंचे 60 हो गया, आप प्लस 13 गुना 12 करिएगा दोस्तों, 13 दूना 26 का 6 हो गया, 2 आया और 13 2 15 हो गया दोस्तों। यानी कि 156 में 60 जोड़िएगा तो 6 ये आ गया 6 आ गया दोस्तों, और ये आ गया 11 का 1 2 हुआ, 1 2 3 हो गया 2 हो गया, 216/65 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत ही कम समय में आप इस सवाल को उड़ा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। चलिए देखिए 5वें नंबर सवाल को क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 13% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है।
दोस्तों एक बात बताइए, 13% का धोखा देता है खरीदने और बेचने में, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप ये मतलब समझ लीजिए तो दुनिया आपकी मुट्ठी में, ऐसे सवाल आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक बात बताइए, 13% धोखा देता है, यानी जब वो खुद लेने गया ना किसी और दुकानदार से, तो वो बोला कि 100 ग्राम ले रहे हैं, यानी दुकानदार उसको 100 ग्राम सोच के दिया था, लेकिन वो ले लिया दोस्तों 113 ग्राम। ध्यान समझिएगा, या यूं समझ लीजिए कि बोला 100 रुपया का सामान ले रहे हैं, लेकिन ले लिया 113 रुपया का सामान। ठीक है, दुकानदार से ये ले लिया, यानी 13% तो उसको सॉलिड मुनाफा हो गया है उस दुकानदार से लेने में, उसको झोल मार दिया 13% का दोस्तों। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इसकी बेचने की बारी आई ना, यानी खुद का सामान जब दूसरे को बेच रहा था, तो उस पर ये 13% का फायदा ले लिया, यानी 113 रुपया का 13% फायदा ले लिया। दोस्तों एक बात बताइए, यहां पे जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, वो 100 का 13% निकालता है, सोचता है कि 87 ग्राम ही वो दिया होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, समझिए बात को, 13% का बेनिफिट तो उसको डायरेक्ट हो गया। अब क्या कर रहा, वो 113 रुपया के सामान पे फिर से 13% यानी कि वो ले रहा है लाभ। तो कुल लाभ जो होगा दोस्तों, कुल लाभ यहां पे ही है जुगाड़। तो 13% का तो पहले हो चुका है लाभ, 13% का लाभ तो पहले हो चुका है, प्लस 113 का 13% दोस्तों, 113 का 13% निकालिए, अब जो आएगा वो टोटल क्या आएगा, प्रतिशत लाभ होगा। ये 13% लाभ पहले ले लिया, और जब बेच रहा था तो 13% और लाभ ले लिया, किसका, 113 का 13%। ठीक है, तो आप जब निकालेंगे तो 13 यहां तो है, ये है, और 13/100 करिएगा तो 0.13 होगा, या फिर 100 से भागा यहां दे दीजिए, 1.13 हो गया, गुना 13 हो गया, है ना दोस्तों। तो ये हो गया 13 प्लस 13 से गुना करिएगा, 13 तिया 39 के 9 3, 13 एकम 13, 3 16 का 6 1, 13 एकम 13 1 14, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 13 प्लस 13.69, 14.69 मिलके हो गया 27.69% का दोस्तों उसको कुल लाभ हो गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका दोस्तों 27.69% आंसर है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों समझने वाली ये है कि वो 113 का 13% देगा, न कि 100 का या फिर 87 का 13% देगा। ठीक है दोस्तों, यही बात यहां समझने वाली है। ऐसे सवाल में इस तरह से अप्रोच लगाएंगे दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए एक ये सवाल, ये भी एनटीपीसी का काफी फेवरेट सवाल है, बार बार आपको लगभग सब शिफ्ट में सवाल देखने को मिलता है। आप अगर सेट भी लगाएंगे तो उसमें देखने को बराबर मिलता है। ये सवाल क्या है, सवाल को हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, एक घर से 2 वैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली, यानी एक घर से, इसको मिटा देते दोस्तों यहां पे आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस सवाल को यहां पे थोड़ा सा ये मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग यहां करते हैं। यानी एक घर से 2 वैन निकला जिसकी की स्पीड दोस्तों है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 मिनट के अंतराल पर निकल रही है। यानी एक वैन जब 16 मिनट तक चल चुका होगा उसके बाद दूसरा वैन चल रहा है, तो पहले 16 मिनट में निकाल लीजिए ये कितना दूर गया होगा, तो चाल गुना समय ही तो दूरी होता है। तो 16 मिनट में पहला वाला जो गाड़ी है कितना दूर गया होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 16 मिनट, तो गुना 16 नहीं कर दीजिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 16 मिनट को पहले आप घंटा में चेंज करिए, 16/60 है ना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसलिए 16/60 हो गया। तो 20 या 60 हो गया दोस्तों, है ना। तो ये हो गया 16/3 और सब कुछ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी आ जाएगा किलोमीटर में। यानी इन दोनों वैन के बीच में दूरी कितना है, 16/3 किलोमीटर। और यहां एक बात समझिएगा, ये जैसे ही यहां पहुंचा होगा ये बस चलने ही वाला होगा, 20 मिनट जैसे पूरा होगा ये बस चलने ही वाला होगा। यानी इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट दूरी अभी कितना है, 16/3 किलोमीटर। इतने में क्या हुआ, एक महिला यहां से आ रही थी जिसको कि पैदल आ रही होगा किसी चाल
से वो पैदल आ रही होगी, वो चल के, या फिर थोड़ा सा तेजी से चल रही होगी, जो भी चाल हो पता नहीं, लेकिन वो यहाँ से चल के आ रही थी, ठीक है। और यहाँ इसको ये वाला यानी कि पहला वेन जो है यहाँ पे उसको मिला, पहला वेन इसको मिल गया, दूसरा वेन यहाँ है। तो आपसे ये पूछा है महिला को जब पहला वेन मिला तो दूसरा वेन उसको कितनी तेज गति से चलेगी कि उसको कितना देर में मिल जाए दोस्तों, उसको मिल जाए दोस्तों कितना देर में, 12 मिनट के अंतराल पे मिल जाए। यानी पहला वेन जब मिला इसके बाद 12 मिनट के बाद उसको दोस्तों दूसरा वेन मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये वाला वेन बस चल रहा होगा, महिला भी चल रही होगी, जब दोनों एक ही दिशा में अप्रोच कर रहा, एक ही दिशा में चल रहा है तो दूरी तो जुड़ जाएगा, क्योंकि कुछ ये चलेगा कुछ ये चलेगा, कुछ हम चले कुछ तुम चलो, है ना। तो दोनों मिलकर दूरी कितना होगा, कितना दूरी कवर करेगा, 16/3 किलोमीटर ही तो कवर करेगा। तो यहां बहुत ही सोचने वाली बात है, प्रश्न में सोचने वाली बात यहां ये है, क्या है कि महिला की चाल हमको पता नहीं, तो मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा से महिला आ रही थी, ठीक है ना। तो उसको और कितनी, यानी कि ये जो 25 कितना है यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो वेन जा ही रही है, महिला आ रही होगी कुछ चाल से, है ना। तो आपसे ये पूछा कितनी तेज गति से, तो हम यहाँ मान लिए कि पैदल वो आ रही थी या कैसे भी आ रही थी, तो x किलोमीटर पर घंटा की आवर की स्पीड से महिला यहाँ से चलना शुरू कर दी, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, दूरी आपको क्या है, दूरी चलना है 16/3, तो दूरी बटे चाल ही होता है हमारा क्या, समय। तो दूरी बटे चाल, तो चाल इसका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा इस वैन का। अब महिला मान लीजिए x के स्पीड से आ रही थी, यानी x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ रही थी, और बराबर में क्या दोस्तों, यानी ये दूरी है, दूरी बटे चाल क्या देता है, समय देता है। कितना देर में मिलना है, 12 मिनट में मिलना है, यानी 12/60 घंटा में मिलना है। काटिएगा तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी 1/5। और जब इसको करिएगा तो 16/3, अब बटे का बटे भागा हो जाएगा, यानी 20/x, 20 + x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। जब तिरछा गुना करिएगा तो 16 पंचे 80 और 1 से गुना हो जाएगा ये, यानी हो जाएगा 20 × 60, 60 + 3x बराबर कितना, 16 पंचे 80 हो जाएगा दोस्तों। तो 3x बराबर 80 में से 60 जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20/3, यानी 3 × 6 = 18 और 2/3, यानी 6.2/3 इतना के स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से महिला जा रही होगी। यानी कि उसका जो हो गया आंसर कौन हो गया, 6.2/3 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ऐसे सवाल को इसी तरह से अप्रोच लगाते हैं, समझ में आ गया ना, क्यों एक ही डायरेक्शन में आएगा तो चाल तो जुड़ जाएगा ना दोस्तों। चलिए आ गया समझ में। अब हम लोग करते हैं 7वां। देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन औसत के ऊपर है, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या कि 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है, इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75 और 81 किलोग्राम है, तो 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा। दोस्तों 5 व्यक्ति के वजन का एवरेज यानी औसत दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें से 4 व्यक्ति का आपको दिया हुआ है, 5वें का पूछा है। ये जो दिया हुआ ये 5वें का नहीं है, ये औसत है, यानी 5 का औसत है। दोस्तों एक बात बताइए, औसत का क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का यही तो मतलब होता है कि जितना भी व्यक्ति है सभी के जो वजन है उसका योग अब बट्टे व्यक्तियों की संख्या, यानी सभी के वजन का योग। आप चाहे तो इसको सीधा x मानिए, उससे हो जाएगा। यानी तो औसत आपको दिया हुआ, औसत दिया हुआ दोस्तों कितना, 76 किलोग्राम दिया हुआ औसत, और सभी के जो ये आपका वजन है सभी का, उसको कितना दिया हुआ, देखिए इतना दिया हुआ, और आपको 5वें का पता नहीं है। यानी कि ये जो है कितना होगा, कुल वजन होगा ये, और नीचे में व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या 5 है। तो जो कुल वजन है, ये कुल वजन जो है, ये जो कुल वजन है इसको 5 से गुना करिए, 6 पंचे 30, 0 3, 7 पंचे 35, 38, यानी कुल वजन 380 ग्राम होगा दोस्तों। कुल वजन जब 380 ग्राम है तो 4 गो का वजन निकालिए, इसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 1 6 4 10 2 12 2 1 हुआ, 8 1 9 7 16 27 23 और 7 30 हो गया, 302 किलोग्राम हो गया 4 गो का। तो जो 5वां होगा उसका क्या होगा, इसका 78 ग्राम होगा, तभी तो मिलके 380 ग्राम होगा, 78 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर हो गया। औसत का बहुत ही बेहद ही आसान सा सवाल था दोस्तों। चलिए इसको अब मिटाते हैं। आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन को देखिए।
एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपयों का अंतर है, तो आपसे विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। एक बात बताइए, एक वस्तु है जिसको कि 4% और 12% के लाभ पे बेचा जा रहा है। एक बात बताइए, 4% का लाभ का क्या मतलब हुआ? 4% के लाभ का मतलब यही तो हुआ दोस्तों कि 25 रुपया के सामान को 26 में बेचा है। 4% का ये मतलब हुआ कि 4% मतलब 1/25 हुआ, यानी 25 के सामान को 26 में बेचा है। इसके बाद क्या, 12% के लाभ पे जब बेचा जाता है तो 12% का लाभ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 12/100। आप इसको 4 से काटिए, 25 चौके 100, 3 चौके 12, यानी 3/25, यानी 25 के सामान को जब 28 में बेचिएगा तो आपको 12% का लाभ होगा, और 25 के सामान को जब 26 में बेचिएगा तो आपको 4% का लाभ होगा। तो यही तो आपका विक्रय मूल्य है, दोनों ही केस का विक्रय मूल्य यही है। तो विक्रय मूल्य में अंतर यहां कितना का है दोस्तों, 2 का अंतर आ रहा है विक्रय मूल्य में। लेकिन आपसे बोला कि अंतर जो है 3 का है। देखिए, सबसे पहली बात दिमाग में आप इस चीज को रखिए, जब भी आपको विक्रय मूल्य का अनुपात पूछेगा तो जो आता है उसी का अनुपात ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। 26 और 28 का अनुपात यानी 13:14 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आप दिमाग में इस चीज को रखिए, जब भी अनुपात पूछेगा तो विक्रय मूल्य का अनुपात जो होगा, यानी जो विक्रय मूल्य है 26 और 28, इसका अनुपात 13 और 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन आप अगर फिर भी कहिएगा सर अंतर तो 3 का है, लेकिन यहां अंतर तो 2 का आ रहा है, तो एक बात बताइए, 2 का जो अंतर आ रहा है रियली में वो एक्चुअली 3 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। जब 1 3/2 के बराबर होगा तो 26 किसके बराबर होगा, 26 गुना 3/2 के बराबर होगा। अनुपात 28 गुना 3/2, ये आपका रियल जो है विक्रय मूल्य उसका अनुपात है। चूंकि अनुपात पूछता है तो ये तो कट ही जाएगा, और ये 13 दूना 26 कट जाएगा, 14 दूना 28 कट जाएगा, इसीलिए आपका 13:14 ही आंसर होगा। इसीलिए आपको पहले ही बताया, जब भी अनुपात आपसे पूछेगा तो आप कभी भी रियल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करिए, क्योंकि अनुपात में वो चीज कट जाता है और इसका सिंपलेस्ट रेशियो सामने आ जाता है दोस्तों। ठीक है, मजा आ गया। इस सवाल को इसी ही तरीके से हम लोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों इस सवाल को कि मिस्टर रवीश एक एफडी में निवेश करता है, फिक्स डिपॉजिट एफडी में निवेश करता है। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि कि 5500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों लास्ट में भूलिएगा नहीं पढ़ना कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ब्याज जब तिमाही संयोजित होता है तो आपको पता है क्या करते हैं, अगर यहाँ पे वार्षिक संयोजित होता रहता तो काम कुछ नहीं करते, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो तिमाही में क्या करते हैं, जो आपका रेट यानी दर होता है उसमें 4 से भागा देते हैं, यानी चौथाई हो जाता है और समय 4 गुना हो जाता है। तो दोस्तों 6 महीना में कितना वर्ष हुआ, समय जरा बताइए, 6 महीना में कितना वर्ष हुआ, 6/12 वर्ष हुआ। और चूंकि ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, इसका मतलब हुआ आपको कितना से गुना करना चाहिए, 4 से गुना करना चाहिए, क्योंकि 3 का तो 4 ही जोड़ा बनेगा ना, इसलिए मतलब 2 जोड़ा बनेगा, 3 इस तरह से करके 4 में विभाजित होता है, और रेट भी किसमें 4 से भागा हो जाता है। तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, यानी कि 2 साल आपका आ गया समय क्या आ गया, 2 साल आ गया। और दोस्तों दर में क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं, यानी 1/4 हो जाता है। दर आपका था 20%, 4 से भागा दीजिएगा तो दोस्तों दर निकल के हो गया 5%। अब एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो आपका जो समय है वो 2 साल है और दर आपका 5% है। अब आप इसको वार्षिक ही मान के चलिए, क्योंकि आप समय ऑलरेडी 2 साल निकाल चुके हैं। तो 2 साल के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो भी आपका मूलधन है, देखिए आप ऐसे जानते होंगे बहुत ही शॉर्टकट में, अगर इसको आप फार्मूला से करिएगा तो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। 2 साल के लिए 2 गो ऐसे बनाइए, और 5% का मतलब दोस्तों हुआ 1/20, 5% का मतलब 5/100 और 1/20 हुआ। तो 5500 का 1/20 अगर निकालिएगा तो कितना आएगा, 0 से 0, यानी 550/2, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 275 आ जाएगा। और यहां भी निकालिएगा 1/20 तो 275 आ जाएगा।
ये हो गया 275, ये हो गया 275। अब 275 का भी 1/20 जब निकालिएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, तो 275 का जब 1/20 निकालिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 20 एकम 20 हो जाएगा, बचा 7 पर 5 75 हुआ, 20 तिया 60 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 सत्ते दोस्तों कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से करिए, आप अगर इसको 20 से भगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 से पहले काट लीजिए इसको, 5 से 4 पंचे 20 और 5 से काटिएगा तो पंचे 25 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पंचे 25 है ना, यानी ये हो गया 55/4। और जब 55/4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये 4 तिया 12 हो गया दोस्तों, और कितना हो जाएगा, 3 पर 0 30 हुआ, 4 सत्ते 28 हुआ, इतना हो गया, यानी 13.75 हो गया, 13.75 हो गया। यानी कि आपको पूछा है टोटल कि उसको यानी कि 6 महीनों के लिए जब दिया जाएगा तो टोटल कितना उसको मिलेगा परिपक्वता होने पर, यानी ब्याज सहित कितना पैसा मिलेगा। तो 275 और 275 मिलके कितना हो गया, 550 हो गया दोस्तों, और 550 इसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 13 रुपया 75 पैसा, यानी कि 563 रुपया 75 पैसा उसको खाली ब्याज मिल जाएगा, और उसका ओरिजिनल पैसा कितना था, 5500। तो 5500 में जोड़िएगा तो 500 कितना हो जाएगा, आपका हो गया 6063, यानी 6063 रुपया 75 पैसा। जरा लोकिए तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 6063 रुपया 75 पैसा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको 2 साल के लिए ऐसे ही करते हैं कि पहले जो भी रेट होता है उसको मूलधन से गुना कर देते हैं, फिर उसके बाद जो आता है फिर करते हैं, और जो जोड़ के आता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। चलिए दोस्तों, इस मंजूनाथ को देखिए क्या तकलीफ है, क्या लिखा हुआ है कि श्री मंजूनाथ ने 3500 रुपये 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दर में समय में कुछ छेड़खानी करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो वार्षिक संयोजित होता है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको दिया हुआ है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो 3500 रुपया है दोस्तों यहाँ 2 वर्ष का। दर कितना है दोस्तों, 5% का दर है, तो 5% का दर है मतलब 1/20 हुआ। 3500 को जब आप 1/20 से गुना करिएगा, 3500 को 1/20 से गुना करिएगा तो 350/2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 150 यानी कि 175 हो गया दोस्तों। ये 350 को 2 से भगा दीजिएगा तो 175 आएगा, यहाँ 175 आ गया यहाँ। फिर आप क्या करिएगा, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको फिर इसको 1/20 से भागा देना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 छक्के 120, 20 सत्ते 120, 8 160, 20 8 160.15 या 150 हुआ तो आप क्या करिएगा, 20 सत्ते 140 करिएगा, है ना। फिर 100 आएगा तो 20 पंचे 100 कर दीजिएगा, यानी कि 8 रुपया 75 पैसा यहाँ से आ रहा है, और ये आ रहा है आपका ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज। इस सबको जोड़िएगा, 175 मिलकर दोस्तों कितना हो जाएगा, 350 यानी 350, और ये आपका हो गया 8 रुपया 75 पैसा, तो आपका हो गया 358 रुपया 75 पैसा, और आपका मूलधन दिया हुआ था 3500 रुपया, तो आप 3858 रुपया 75 पैसा, यानी आप ऑप्शन मार के चलाइएगा बी, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे टोटल परिपक्वता मूल्य आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा था फिर क्या, सिर्फ पूछा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी ये सिर्फ 358 रुपया 75 पैसा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में किस तरह से अप्रोच लगाते हैं दोस्तों, आपको जानकर आज 10 सवाल जो आप किए मजा आया होगा। बस आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और तैयारी करते रहिए, एनटीपीसी आपकी जरूर क्लियर होगी। इसी तरह से आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।